नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो अजय चैनल में आप सभी श्रोताओं दर्शकों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज ज्योतिषीय संबंधित जो विषय है बड़ा ही महत्वपूर्ण है और ये विषय ऐसे जनित हुआ है कि एक जातिका की कुंडली विश्लेषण के लिए प्रस्तुत हुई है, अवलोकन को प्राप्त हुई है, जिसमें जातिका के द्वारा ये प्रश्न किया गया है कि सर ये बताने का कष्ट करें कि बाल झड़ने की समस्या से मैं जूझ रही हूँ और बहुत सारे बाल सिर से गिर रहे हैं और बड़ी भयावह स्थिति मन के स्तर पे मची है। तो दोस्तों, कुंडली आपके सामने जातिका की प्रस्तुत करेंगे और केवल जैविक या रासायनिक परिवर्तन ही कारण नहीं है। आप देखते हैं बहुत सारे लोग 70-75 वर्ष की उम्र होने के बाद भी उनके नयन की ज्योति भी ज़्यादा नहीं जाती है, उन्हें चश्मे की ज़रूरत भी नहीं होती है और उनके बाल बिल्कुल इंटैक्ट रहते हैं, अटूट रहते हैं, अखंड रहते हैं। बाल उनके किसी रूप में टूटते नहीं, झड़ते नहीं हैं। तो बाल का जो टूटना है केवल जैविक और रासायनिक और पोषक तत्वों की कमी से ही जुड़ा मामला नहीं है। वास्तव में ग्रह और भावों की जो दशाएं हैं, जो विंशोत्तरी दशाएं हैं, कुंडली में जो दशाएं ग्रहों की चलती हैं, उससे भी बाल का झड़ना, बाल का टूटना और जो सुंदर चेहरे हैं उनका एक प्रकार से मन मलिन हो जाता है जब खास तौर पे जातिका है, महिला है और उनके बाल झड़ रहे हैं। तो इसका ज्योतिषीय समाधान के लिए उन्होंने निवेदन किया और इनकी कुंडली आपको प्रस्तुत करेंगे और आपको दर्शाएंगे, पूरी की पूरी बातें बताएंगे, एक उपाय भी इन्हें बताएंगे और आप जो भी श्रोता दर्शक हमें सुन पा रहे हैं, आप तक ये बात जाएगी कि जो कुंडली में ग्रहों की स्थितियां हैं, भावों में, काफ़ी हद तक हमारे दैनिक जीवन, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आखिरकार क्या समस्या रही है और क्या समाधान इसका प्रस्तुत किया गया है। तो अगर आपने अभी भी एस्ट्रो अजय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आपको ज्योतिष से संबंधित किसी न किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे वीडियोस मिलते रहेंगे। समस्याएं अगर आप पूछना चाहते हैं, कोई भी समस्या आपकी अपनी व्यक्तिगत है, तो जैसे कि मैंने बता रखा है, व्हाट्सएप नंबर 8423854664 पे आप संपर्क कर सकते हैं। 8423854664 पे आप संपर्क कर सकते हैं। आपको आपकी समस्या का उत्तर और हल बिल्कुल बता दिया जाएगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि ग्रहों की स्थिति और प्रभाव। जो जातिका हैं, पहले उनकी आप कुंडली हम आपको दिखाते हैं। जातिका की ये कुंडली है। इस कुंडली का अवलोकन आपके समक्ष मैं करने जा ही रहा हूँ। कुंडली में लग्न में 6 नंबर की राशि है, तो ये कन्या लग्न हुआ और यहाँ पे जो राशि इनकी बन रही है, चंद्रमा 12 नंबर की राशि में है, तो इनकी मीन राशि बन रही है। इनका कन्या लग्न बन रहा है और आप देखिए इनकी कुंडली की अजीब विशेषता है, खास विशेषता है कि इनके कन्या लग्न में सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, ये 4 ग्रह एक साथ बैठ रहे हैं। सूर्य के लग्न में बैठ जाने से
बड़ी बात हो रही है। सूर्य जब चूँकि सारे ग्रह सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं, सूर्य ग्रहों में राजा हैं। अब ये एक अलग बात है कि सूर्य के बैठ जाने से अगर कोई ग्रह सन्निकट होते हैं तो वो अस्त हो जाते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी को भगवान सूर्य के आगे सरेंडर कर देते हैं। यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है। सूर्य की पास उपस्थिति से बुध जो कि इनके लग्नेश हैं, और बुध इनके कर्म भाव और लग्न भाव के स्वामी हैं, तो कर्मेश और लग्नेश यहाँ पे अस्त हो जा रहे हैं। यद्यपि बुध की जो स्थिति है वो अभी हम आपको क्लियर करेंगे, बुध युवा है लेकिन अस्त हो गए हैं। शुक्र की जो स्थिति है वो भी अस्त हो गए हैं, कंबस्ट कर गए हैं, वो वृद्ध हैं लेकिन अस्त हो गए हैं। शनि भगवान यहाँ पे बाल अवस्था में हैं। तो यहाँ पे शनि से होता ये है कि सूर्य और शनि में आपसी शत्रुता रहती है, पिता पुत्र में वैमनस्य रहता है। इसके पीछे बड़ी कहानियाँ हैं, उस कहानियों पे चर्चा हम नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे शनि भगवान बाल अवस्था में हैं तो उतना वो चैलेंज चुनौती नहीं दे रहे हैं जितना कि सूर्य भगवान के तेज के आगे बुध और शुक्र यहाँ पे अस्त हो जा रहे हैं। तो लग्नेश का अस्त हो जाना, चूँकि बुध ग्रह जो है स्किन से संबंधित जो भी बातें हैं, त्वचा से संबंधित, चर्म से संबंधित रोग को पैदा करते हैं। तो यहाँ पे जो जातिका हैं उनका यही प्रॉब्लम है, यही उनको प्रॉब्लम है कि शुक्र जो बाल है उसमें कोमलता और स्निग्धता, उनकी स्वास्थ्य की जो दशाएं हैं शुक्र भगवान बाल में पैदा करते हैं। और अगर शुक्र भगवान स्वयं ही कंबस्ट कर गए हैं तो बाल रूखे हो जाएंगे, सफ़ेद हो जाएंगे, झड़ जाएंगे। तो यही समस्या है। अब यहाँ पे इनके ग्रहों की स्थितियाँ आपको दिखाते हैं। ग्रहों की स्थितियों में दोस्तों ये है कि सूर्य युवा हैं, लग्न में हैं, सूर्य लग्नेश हैं और बालों का स्वामी भी इन्हें माना जाता है। युवा अवस्था में होने पर स्वास्थ्य और बल को बढ़ावा देते हैं। यदि अन्य ग्रह सूर्य के साथ अशुभ या अस्त हैं तो सूर्य की शक्ति कमज़ोर हो सकती है। शुक्र वृद्ध हैं, अस्त हैं। शुक्र बालों की चमक और मोटाई के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। वृद्ध और अस्त होने पर शरीर में रसायन यानी न्यूट्रिएंट की कमी या बल की कमी दर्शाता है। बाल पतले या झड़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो शुक्र का कमज़ोर होना जो है बाल के पकने और झड़ने का कारण यहाँ पे है। बुध युवा हैं लेकिन अस्त हैं। बुध शरीर के नर्वस और स्काल्प के लिए जिम्मेदार हैं। अस्त बुध बुद्धि और कम्युनिकेशन तो बढ़ा देते हैं लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ को व्यक्ति का कमज़ोर कर देते हैं और बालों की जड़ें कमज़ोर हो सकती हैं। शनि बाल अवस्था में है, अस्त नहीं। शनि चलते हैं, धीमी गति से चलते हैं, स्टेबिलिटी के प्रतीक हैं। बाल अवस्था में रहने के कारण शरीर अभी पूरी तरह इनका डेवलप नहीं है, इसलिए बालों पर अस्थायी प्रभाव शनि की वजह से चैलेंज यहाँ पे नहीं है। तो ये जातिका की कुंडली है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लग्नेश अस्त हो गए हैं, शुक्र ग्रह अस्त हो गए हैं और शुक्र इनके द्वितीयेश हैं और शुक्र इनके भागेश भी हैं। देखिए यहाँ पे भाग्य भाव में वृष राशि की है और यहाँ पे द्वितीय भाव में 7 नंबर की राशि है तुला राशि। तो द्वितीयेश और भाग्येश का लग्न में जाना अच्छा है लेकिन इनकी स्ट्रेंथ कमज़ोर हो रही है जिसकी वजह से भी जातक को परेशानी आएगी। तो अब यहाँ पे बुध की स्थिति आप देखिए, बुध जो है यहाँ पे पहले भाव में है और इनकी अवस्था आप देख पा रहे हैं, ये अस्त हैं। अवस्था भले ही इनकी युवा है, लग्नेश अस्त हैं, शुक्र अस्त हैं लेकिन वृद्ध अवस्था में हैं, ये भी कंबस्ट कर गए हैं। शनि भगवान अस्त नहीं हैं, बाल अवस्था में हैं, इनसे कोई चैलेंज नहीं। सूर्य भगवान की वजह से बुध और शुक्र अस्त हो रहे हैं
तो सूर्य भगवान तो अस्त नहीं है और युवावस्था में है। तो अब आपको उपाय की ज़रूरत है। सूर्य से जुड़ा उपाय पहले कर लीजिए, क्योंकि सूर्य की वजह से ही बुध और शुक्र अस्त हो रहे हैं। तो प्रातःकाल सूर्य को नमस्कार करें। प्रातःकाल का मतलब ऐसे समय आपको प्रातः उठना पड़ेगा जब कि सूर्य की लालिमा हो। उस समय स्नान ध्यान करने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ दें, सूर्य को नमस्कार करें, संतुलित आहार लें। शुक्र को मजबूत करने के लिए रोशनी में तांबे या पीले रंग का वस्त्र पहने। तो आपको पीत वस्त्र का धारण करना है। शुक्र को आपको मजबूत करना है। शुक्र मंत्र का जाप कर सकते हैं। बुध को संतुलित आप करें, क्योंकि ये आपके लग्नेश हैं। आपको दही, हरी सब्जियां, मेथी, आंवले का सेवन अवश्य ही करना है। शनि का उपाय, शनिदेव को शनिवार को तेल, काले तिल चढ़ाना है आपको। और बालों के लिए घरेलू उपाय, जैसे कि हमेशा टीवी वगैरह में भी ऐड आता है और हम सभी ये जानते हैं कि ब्राह्मी भृंगराज आंवला तेल से आपको अपने स्काल्प की मालिश करनी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप अपनी समस्या लिख भेजिए, व्हाट्सएप नंबर आपको दिया है। कोई भी ज्योतिषीय जो समस्या है उसका निदान एस्ट्रो अजय चैनल के माध्यम से आपको प्रदान किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जल्द आपके समक्ष एक नई इन्फॉर्मेशन और वीडियो को लेकर पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।